चलिए 2018 के पेपर में चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में से कौन से क्वेश्चन पूछे वो देख लेते हैं। गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मीनिंग बता देंगे क्या होता है, टर्मिनोलॉजी समझा देंगे। क्वेश्चन पेपर की जरूरत नहीं है, सारे डेटा में बोर्ड पर लिखने वाला हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन आपको बेटा क्या दिया है यहाँ पर, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय रेस मॉड्यूलस x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड x एक्सिस। ठीक है, अच्छा आपको एरिया बताना है बेटा, x एक्सिस और ये जो दो रेस दिए हैं, देखिए यहां पर अपने आप में 2 रे बनने वाले हैं। कैसे मैं आपको समझाता हूं। अगर आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आप मॉड्यूलस x की जगह पर x लिखेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 1, और अगर आपका x लेस देन 0 है तो आप मॉड्यूलस x की जगह पर बेटा माइनस x लिखेंगे प्लस वाई इक्वल टू 1। देखिए ग्राफ कैसे बनेगा। अगर आप इसकी बात करते हैं तो ये अपने आप में लाइन है, बट आपको कंडीशन देके रखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वो रे बनेगा। कैसे, किस पॉइंट में से निकलेगा। देखिए अगर आप x की जगह पर 0 डालते हैं तो बेटा आपको पॉइंट मिलेगा 0,1, और अगर आप y 0 डालते हैं तो आपको x मिलेगा 1, मतलब यहाँ पर 1,0। तो इस तरह से आपको रे बनने वाला है। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर आप x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y1 मतलब यही पॉइंट, और y 0 लेते हैं तो x माइनस 1 मतलब कुछ ये वाला पॉइंट मिलेगा। तो इस तरह से आपको रे मिलेगा। बिकॉज x लेस देन 0 है तो आपको y एक्सिस के लेफ्ट वाला ही लेना है। वैसे तो ये अपने आप में लाइन है, बट इस कंडीशन को अगर हम लोग ध्यान में देंगे तो वो रे बनेगा। तो बेटा आपको ये वाला एरिया चाहिए टोटल, ये वाला एरिया। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। वैसे तो ये क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का है, बट हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज नहीं करेंगे। आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बेटा, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो BC इंटू OA। अब आप देखिए 1/2 BC की वैल्यू आपको 2 है, ये 1 टोटल 2 यूनिट मल्टीप्लाई OA, तो बेटा ये 1 है तो 2 कैंसल, तो आंसर आएगा 1 स्क्वायर यूनिट। अगर मैं ऑप्शन देखूं तो बेटा बी, ऑप्शन बी यहां पर मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या दिया है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी आसान है। वाई स्क्वायर, आपको 2 पैराबोला देके रखा है। इफ एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स x इक्वल टू a वाई स्क्वायर एंड y इक्वल टू a एक्स स्क्वायर इज 1। ठीक है बेटा, आपको एरिया आपको देके रखा है और आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a ग्रेटर देन 0 कहा गया है। ये दोनों कर्व अपने आप में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये पैराबोला है। ठीक है, ये क्या है, पैराबोला है। अब ध्यान से देखिए, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाय ए, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ए डिवाइड में आएगा मतलब वाई बाय ए। ओके, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स अपॉन है और ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाय ए। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं ड्रॉइंग बनाऊं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाय ए, ये बेटा इस तरह से पैराबोला बनने वाला है। ओके, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई बाय ए, ये आपका इस तरह से पैराबोला बनने वाला है। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको मिलेगा, और आपको इन दोनों पैराबोला के बीच का जो रीजियन है, मतलब ये वाला रीजियन, ये वाला एरिया आपको गिवन है 1, तब आपको ए की वैल्यू पता करनी है। वैसे तो आप इसे रेगुलर मेथड से सॉल्व कर सकते हो, जैसा कि आप एनसीईआरटी में पढ़ते आए हो, इस तरह के क्वेश्चन है बुक में। लेकिन अगर मैं आपको शॉर्टकट बताऊं तो बेटा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। ठीक है, इन दोनों पैराबोला से बनने वाला जो रीजियन है, उनके बीच का जो एरिया है, इसको निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला होता है 16ab डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप कंपेयर करिए, अगर आप वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाय ए को वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर करते हैं तो बेटा ये जो 4a है वो आपको क्या मिलेगा, 1/a। तो यहां से आपको कैपिटल A 1/4a मिलेगा। वैसे ही आप इस 4b को यहां पे किससे कंपेयर करेंगे, यहां भी 1/a है तो b होगा 1/4a। अब आप a और b की वैल्यू यहां पर डाल दीजिए, तो देखिए 16/3, a की वैल्यू 1/4 है और a की वैल्यू क्या मिली हुई है हमारे पास, यहाँ पर ये स्मॉल a लिखना है, 1/4 है, 1/4 है मतलब 16, a इंटू a मतलब a स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू 1, 16 16 कैंसल,
तो बेटा यहां पर से हमें ए स्क्वायर कितना मिलेगा 1/3, तो a प्लस माइनस 1/√3, बट a ग्रेटर देन 0 है तो आपको 1/√3 लेना है। तो अगर मैं ऑप्शन देखूं a इक्वल टू 1/√3, तो देखिए यहां पर कौन सा ऑप्शन दिया है, a इक्वल टू 1/√3 बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन में 1/√3 दिया हुआ है, ठीक है।